अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 14 सितंबर 20 रबीउल अव्वल, दिन है इतवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पोलैंड के बाद रूस के ड्रोन्स ने रोमानिया के फिजाई हदूद पार कर लिए हैं। लंदन में इमिग्रेशन मुखालिफ रैली पुरतशद्दुद माहौल में तब्दील। कतर में इसराइली हमले के बाद अर्दवान ने दी नेतन्याहू को हिटलर से तशबीह। और ये भी कि जनूबी बहीरे चीन में कशीदगी के चलते चीन की फिलिपाइन को सख्त वार्निंग। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए हैं। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर यूरोप को हिलाकर रख दिया है। रोमानिया ने ऐलान किया है कि एक रूसी ड्रोन उसकी फजाई हदूद में दाखिल हुआ, जिसके बाद F-16 तैयारे फौरी तौर पर अलर्ट कर दिए गए। वजीर दिफा के मुताबिक ड्रोन इंतहाई निचली परवाज पर था और पायलट्स उसे गिराने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो वापस यूक्रेन की तरफ निकल गया। यही खतरा पोलैंड में भी देखा गया, जहां रूसी ड्रोन हमलों के खदशे पर एक एयरपोर्ट बंद और जंगी तैयारे तैनात करना पड़े। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस जंग को नेटो ममालिक तक फैलाने की कोशिश कर रहा है और यूरोप को इज्तिमाई दिफा के लिए मुत्तहिद होना होगा। उधर रूस ने ऐलान किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो दोनेत्स्क के करीब महज का मरकजी इलाका है। ताहम आजाद जराया ने इसकी तस्दीक नहीं की, जबकि यूक्रेनी माहिरीन का कहना है कि गांव अब भी कीव के कंट्रोल में है। रूसी फौज इस वक्त यूक्रेन के 5वें हिस्से पर काबिज है और मशरिकी महाज पर मुसलसल पेशकदमी कर रही है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन का मकसद सिर्फ डोनबास नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा है। लंदन में दाएं बाजू के मुतनाज़ा रहनुमा टॉमी रॉबिन्सन की क़यादत में इमिग्रेशन मुखालिफ यूनाइटेड द किंगडम मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए, लेकिन ये रैली पुरतशद्दुद हो गई। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने बोतलें फेंकी, एहलकारों पर घूंसे और लाते बरसाएं, जिसके बाद फसादियों पर काबू पाने के लिए सैकड़ों इजाफी पुलिस तैनात करना पड़ी। कम अज कम 9 गिरफ्तारियां हुई, जबकि दर्जनों अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। उधर मुखालिफ ग्रुप स्टैंड अप टू रेसिज्म के 5000 मुजाहिरीन भी सड़कों पर मौजूद थे। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी हिजरत को फरोग देने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले को ये कहकर जायज करार दिया है कि दोहा में मौजूद हमास का सियासी सरबराह जंगबंदी की सबसे बड़ी रुकावट है। उनके मुताबिक इसी लीडर की वजह से इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा जंग का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। याद रहे कि हालिया इसराइली मिसाइल हमले में हमास रहनुमा खलील अल हया के बेटे, दफ्तर के डायरेक्टर, मुहाफिजीन और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। दुनिया भर में इस हमले की मजम्मत की जा रही है और कतर ने इसे अपनी खुद मुख्तारी और अमन मुज़ाकरात पर बराह रास्त हमला करार दिया है। उधर कतर हमले के बाद तुर्की में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अंकारा में तुर्क वजारत दिफा के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि इसराइल अपनी बेकाबू जारहियत को मजीद फैलाएगा और खिते को तबाही में झोंक देगा। सदर रजब तैयब अर्दवान, जो फलस्तीनी काज के बड़े हामी समझे जाते हैं, एक बार फिर इसराइल और वजीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। अर्दवान ने इल्जाम लगाया कि इसराइल गजा में नस्ल कशी कर रहा है और नेतन्याहू को नाजी लीडर हिटलर से तशबीह दी। याद रहे कि हमास के रहनुमा अक्सर तुर्की का दौरा करते हैं और कुछ यहाँ मुकीम भी हैं, जिस पर इसराइल पहले ही अंकारा को मौरूद इल्जाम ठहरा चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कतर के बाद तुर्की भी इसराइली हमलों का हदफ बन सकता है? कतर ने ऐलान किया है कि पीर को दोहा में अरब और मुस्लिम रहनुमाओं का हंगामी इजलास होगा, जिसमें इसराइल के हालिया हमले की मजम्मत और कतर से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की जाएगी। इस इजलास में ईरान के सदर, इराक के वजीर आज़म और मुमकिन तौर पर तुर्की के सदर तैयब अर्दवान भी शरीक होंगे। ये इजलास अरब व इस्लामी दुनिया के इज्तिमाई मौक़िफ़ को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। रुख करते हैं गजा का। गजा के मगरबी हिस्से में इसराइली फौज की नाम नहाद सिक्योरिटी कार्रवाई के बाद शदीद झड़पें जारी हैं। अल अरेबिया के मुताबिक हफ्ते की सुबह से अब तक 74 फलस्तीनी जाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें इमदाद के मुंतजिर शहरी भी शामिल हैं। मुसलसल हमलों में 26 पनाहगुज़ीन मराकज़ भी मलबे का ढेर बन गए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि गजा पर तूफान जारी है और कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमास को झुकने पर मजबूर न कर दिया जाए और तमाम कैदी रिहा न हो। इस सूरत हाल ने गजा के शहरियों को बड़ी तादाद में नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है।
उधर इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को उनके ही सिक्योरिटी हुकाम ने खबरदार किया है कि गजा पर कब्जा एक मोहलिक गलती होगी। 5 घंटे तवील इजलास में फौजी और इंटेलिजेंस कमांडर्स ने कहा कि कब्जे के दौरान कैदियों की जिंदगियां शदीद खतरे में पड़ सकती हैं और शहर को मुकम्मल तौर पर खाली कराना नामुमकिन होगा। नेतन्याहू के इसरार के बावजूद अंदरून इसराइल और बैरून मुल्क इस मंसूबे पर सख्त तनकीद हो रही है। कैदियों के अहले खाना ने भी इल्जाम लगाया है कि वजीर आज़म ने रिहाई के एक मुमकिन मुआहदे को खुद सबोताज किया। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी मुतनब्बिह किया कि गजा के अवाम कहत और तबाही के दहाने पर है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। बीजिंग ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर्स पर एंटी डंपिंग और एंटी डिस्क्रिमिनेशन तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस इकदाम से अमेरिकी कंपनियों के एनालॉग और गेट ड्राइवर चिप्स मुतासर हो सकते हैं, जिन्हें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ऑन सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी कंपनियां तैयार करती हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब मैड्रिड में दोनों ममालिक के आला हुकाम तिजारती तनाज़ात और टिकटॉक के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात करने वाले हैं। चीन का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां और एक्सपोर्ट कर्फ्यूज उसकी हाईटेक सनत को दबाने की साजिश है, जबकि अमेरिका ने हाल ही में 23 चीनी कंपनियों को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। चीन की फौज ने फिलिपाइन को खबरदार किया है कि वो जनूबी बहरे चीन में इश्तियाल अंगेजी बंद करे। बीजिंग के मुताबिक मामूल की गश्त के दौरान फिलिपाइनी इकदाम कशीदगी बढ़ा रहे हैं। चीनी फौज ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी या बैरूनी ताकतों की पुष्टपनाही नाकाम साबित होगी। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका, जापान और फिलिपाइन ने मुश्तरका बहरी मशकें की, जिन्हें आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अहम करार दिया गया। अमेरिका ने भी फिलिपाइन की हिमायत का ऐलान करते हुए चीन के इकदाम को अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मंसूबा करार दिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अंदिया दिया है कि आने वाले पार्टी इजलास में एक नई पॉलिसी सामने लाई जाएगी, जिसके तहत मुल्क एटमी हथियारों के साथ साथ रिवायती फौजी ताकत में भी इजाफा करेगा। 2019 में अमेरिका के साथ नाकाम मुज़ाकरात के बाद प्योंगयांग बारहा वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने एटमी हथियार कभी नहीं छोड़ेगा। किम जोंग उनका कहना है कि जदीद जंग के तकाज़ों के मुताबिक फौज को जदीद बनाया जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक रूस के साथ फौजी ताउन बढ़ने के बाद शुमाली कोरिया अब अपनी अस्करी सलाहियतों को एक नए मरहले पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बहरिया को एटमी ताकतवर बनाने के बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत 8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 12 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में हेंडरसन डिफेंस प्रीसेंट पर खर्च करेगी, ताकि अगली दहाई में एटमी आबदोजों के लिए जदीद शिपयार्ड बनाया जा सके। ये इकदाम अमेरिका और बरतानिया के साथ 2021 के AUKUS मुआहदे का हिस्सा है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया कम अज कम 3 अमेरिकी वर्जीनिया क्लास आबदोजें हासिल करेगा और मुस्तकबिल में अपनी आबदोजें तैयार करेगा। वजीर दिफा रिचर्ड मॉर्लिस का कहना है कि यह सरमायाकारी चीन की बढ़ती अस्करी ताकत के मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत में इनकलाबी इजाफा करेगी। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर, अमरीकी नुमाइंदे काबुल में तालिबान हुकाम से कैद अमरीकी शहरियों के मसले पर बातचीत कर रहे हैं। मुलाकात में ट्रंप इंतजामिया के खुसूसी एलची एडम बोहलर और साबिक अमरीकी एलची ज़ल्मी खलीलजाद ने तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। फरीकैन ने एक दूसरे के मुल्क में कैद शहरियों और दो तरफा ताल्लुकात पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। सबसे नुमाया केस अमरीकी शहरी महमूद हबीबी का है, जिसकी कैद से तालिबान इनकार करते हैं। वाशिंगटन ने ताहाल इस मुलाकात पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।